नमस्कार पटना। बहुत सारे सवाल आपके आए हैं, उनका हम जवाब देना चाहेंगे। बहुत सारे कमेंट्स हैं, कुछ कमेंटों को हम लोगों ने पिक किया है जो कि अमूमन बहुत सारे पेरेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है। सारे का सोल्यूशन अपने इस वीडियो के माध्यम से आज हमको देने वाले हैं। तो पहला कमेंट हम जिनका लिया है हम लोगों ने, उनका नाम है सोनी कुमारी 6885। इनका सवाल है कि सर संत माइकल्स में क्लास 2 का एडमिशन आएगा क्या? तो देखिए सोनी कुमारी जी, जो वैकेंसीज होती है संत माइकल्स में वो दो तरह की होती हैं। एक होता है रेगुलर यानी LKG, नर्सरी, क्लास 1, और उसके ऊपर वाले क्लासेस की वैकेंसी जो है वो कैजुअल नेचर की होती है, यानी किसी साल आया किसी साल नहीं आया। जैसे ही क्लास 2 की वैकेंसीज आउट होंगी, हमें कुछ आशा है इस साल, चूंकि 2-3 सालों से संत माइकल्स हाई स्कूल क्लास 1 के ऊपर वाले बच्चों के लिए वैकेंसीज नहीं आउट कर रहा है। इसको देखते हुए तो हमको लगता है कि इस साल शायद ये लोग कुछ आउट करें। तो जैसे ही इनकी वैकेंसीज आउट होगी, हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको सारा इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे। अभी संत माइकल्स की कोई भी क्लास की वैकेंसीज अभी तक आज तक कोई आउट नहीं हुआ है। जैसे ही आउट होगा सारा इन्फॉर्मेशन आपको हम बता देंगे। फिर एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया है बिहारी बंदा 89। गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इनका सवाल है कि सर बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है लेकिन एड्रेस प्रूफ बच्चे का आधार कार्ड लगेगा या पेरेंट्स का? प्लीज रिप्लाई कीजिए। बिहारी बंदा जी, आपका सवाल बहुत ही उम्दा है और बहुत सारे पेरेंट्स इसको लेकर भी व्याकुल रहते हैं, चिंतित रहते हैं। तो लेकर इतना स्ट्रेसफुल ना रहें। पहला तो यह है कि एड्रेस प्रूफ के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस अमूमन विद्यालय वाले हमें देते हैं। 3-4 ऑप्शन हम बताना चाहेंगे। पहले है आधार कार्ड विद द पटना एड्रेस प्रूफ, या उसके बाद आपके पास नहीं हो तो LPG कंज्यूमर कार्ड यानी गैस वाला कार्ड। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो भी नहीं है तो टेलीफोन बिल यानी पोस्टपेड आपने अगर लिया है तो उसका एक टेलीफोन बिल जनरेट होता है मंथ के एंड में, वो टेलीफोन बिल आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो वोटर ID विद द पटना एड्रेस प्रूफ। ये सारी चीजें आपके पास हो, या उसके बाद भी अगर संभावनाएं नहीं है तो रेंट एग्रीमेंट भी आप यूज कर सकते हैं। जनरली रेंट एग्रीमेंट विद्यालय की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता है। देखते हैं इस बार ये लोग क्या क्या नोटिफिकेशन में आउट करते हैं। विगत 2-3 सालों से ये लोग 3-4 डॉक्यूमेंट में से अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट हो तो आप एप्लीकेशन करने के लिए एप्लीकेबल है। अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो पेरेंट्स का आधार कार्ड चलता है और उसमें पटना का एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय का जो पैरामीटर और सरकमफेरेंस होता है, उनकी मंशा होती है कि हम अगल बगल वाले बच्चों को ही फॉर्म दे। एग्जाम्पल के तौर पर इस बार डॉन बॉस्को प्राइमरी स्कूल ने एक पैरामीटर निर्धारित कर दिया है, एक सरकमफेरेंस, एक डिस्टेंस निर्धारित कर दिया है कि इतने दूरी वाले बच्चों को ही अपना फॉर्म हम देंगे। तो डिस्टेंस भी आजकल बहुत मैंडेटरी हो चुका है। बहुत दूर अगर आप रहते हैं और चाहते हैं कि माइकल्स में नामांकन हो तो संभावनाएं कुछ कम हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन संभावनाएं कुछ कम हो जाएंगी। तो आप स्ट्रेस ना लें। अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो आपका आधार कार्ड चलेगा। उसके बाद एक और सवाल निकल के आया है रंजय कुमार जी का। गुड मॉर्निंग रंजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन्होंने 1 घंटा पहले ही कमेंट किया है। इनका सवाल है कि सर UKG का फॉर्म कब तक निकलेगा? कोई कंफर्म डेट अभी नहीं आया है क्या? देखिए रंजय कुमार जी, जो भी वैकेंसीज आउट हो रही हैं अपने वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यालय हैं जिन्होंने वैकेंसीज आउट की हैं। मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल हो गया, जयपुरिया स्कूल हो गया, उसके बाद ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल है, ज्ञान निकेतन स्कूल है। बहुत सारे स्कूल्स हैं जिन्होंने अपनी वैकेंसीज निकालना आरंभ कर दिया है। तो रंजय कुमार जी, हमारे वीडियो के माध्यम से आप उनको अच्छे से डायरी में नोट डाउन कर ले। होता है कि बहुत सारे वीडियोस हमारे लोग देख ही नहीं पा रहे हैं, 1-2 वीडियो देख के छोड़ रहे हैं। हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे न्यू प्लेलिस्ट बनाया गया है। इस सेशन के लिए एक नया प्लेलिस्ट है जहां पर जाके आप सलीके से जितने भी विद्यालय हैं उनका वीडियो बना दिया गया है। आप जाकर उसको देखें, ध्यान दें कि कौन सा विद्यालय आपको चाहिए। अगर आप माइकल्स के स्पेशली पूछ रहे हैं तो UKG का वैकेंसी ये लोग अमूमन नहीं आउट करते हैं। जैसे ही ये आउट करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से आपको सारा इंफॉर्मेशन कन्वे कर देंगे। सब्सक्राइब जरूर कर ले, ऑल पे क्लिक कर ले। भी वीडियोस अपलोड होगा हमारा आप तक बिना किसी रोक टोक के पहुंच जाएगा। बहुत सारे पेरेंट्स ये भी बोल रहे थे सर आपके वीडियोस आ रहा है, हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। तो रंजय कुमार जी, आप इसको जरूर ऑन कर ले। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया है डॉक्टर श्वेता कुमारी 8197। गुड मॉर्निंग डॉक्टर श्वेता कुमारी जी, आपको स्वागत है हमारे चैनल में। आपके कमेंट के माध्यम से आपके सवालों का जवाब देने का हम प्रयास करते हैं। आपका सवाल है कि सर क्लास 1 में एडमिशन का डेट आएगा या क्लास 1 में नामांकन होगा या नहीं होगा? अगर आप माइकल्स की पूछ रही हैं, संजीवर्स की पूछ रही हैं, तो बहुत सारे टॉप स्कूल्स हैं जिनका वैकेंसी अभी आना बाकी है और दिसंबर के महीने में सब आने के चांसेस हैं। पेरेंट्स
बहुत सारी वैकेंसीज बैक टू बैक आ रही हैं, तो इसका भी इस बार चांस है। इसके लिए हमारा एक स्पेशल बैच चल रहा है क्लास 1 के बच्चों के लिए। यहाँ बिहार के बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे टेस्ट सीरीज में, ओरल इंट्रैक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने कमजोरियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप भी हमारे प्रीमियम बैच में एनरोलमेंट लेना चाहती है और आपके माध्यम से कोई भी, बिहार के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों का नामांकन बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में कराना चाहते हैं, तो हमारा प्रीमियम बैच उनके लिए रेडी है। आप व्हाट्सएप के माध्यम से, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स अटेम्प्ट नहीं भी हो पाए ड्यू टू द सो मेनी कॉल्स वी हैव नाउ अ डे, सो यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन आवर नंबर, आवर टीम विल रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। एक और सवाल निकल के आया है मधु कुमारी जी का। इनका सवाल है कि सर जी क्लास 9th में एडमिशन के लिए सेपरेट वीडियो बना दो एडमिशन प्रोसेस से। तो मधु कुमारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 9th में एडमिशन हो, क्लास 6 में हो, 5 में हो, इसमें बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। स्पेशली 9th की बात की जाए तो वैकेंसी ही कम निकलता है। टॉप स्कूल्स की बात करें तो माइकल्स नहीं आउट करता है, लोयला हाई स्कूल नहीं आउट करता है, सेंट जेवियर्स कभी आउट किया कभी आउट नहीं किया, डॉन बॉस्को एकेडमी बहुत रेयर चांसेस रहता है इसका, उसके बाद डीएवी बीएससीबी कॉलोनी रेयर चांसेस रहते हैं। जो विद्यालय निकालते हैं उनके बारे में हम अपने वीडियो के माध्यम से सारा इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। अगर हम बात करने का प्रयास करें तो क्लास 8 हो, 9 हो, 1 के बाद जितने भी बच्चे हैं उनका रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पर, एग्जाम होने के बाद उनके नंबर और स्कोर के बेसिस पर उनका नामांकन होता है। तो ये तैयारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 8 में बच्चों का नामांकन लेना हो, 9 में लेना हो, 6 में लेना हो, तो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उनका एक रिटन एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन। अगर आप करते हैं, घर पे करते हैं, हमारे माध्यम से करते हैं, तो जो भी क्लासेस की वैकेंसीज आउट होंगी हाँ अपने वीडियो के माध्यम से आपको जरूर कन्वे कर देंगे। तो मधु कुमारी जी, हमें आशा है कि आपका ये प्रॉब्लम जो है वो कुछ हद तक सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। और भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट Q&A हमारा आने वाला है जिसमें हम बहुत सारे कमेंट्स को लेंगे और बहुत सारे कमेंट्स का प्रयास करेंगे कि इतनी हमारी विवेक बुद्धि है उसके अनुसार आपको सटीक जानकारी देने का प्रयास करें। एक और सवाल निकल के आया है आकांक्षा गुप्ता जी का 5349। गुड मॉर्निंग आकांक्षा जी। इनका सवाल है कि सर ना एज बताया, किस क्लास का कितना एज होना चाहिए ना फीस। तो आकांक्षा गुप्ता जी आपका सवाल शायद एनडीए से है, नोटरडेम एकेडमी पटना। तो अगर एज की बात की जाए तो यहाँ माउंट 1 का एडमिशन नोटिफिकेशन आउट किया जाता है। देखिए 2 विद्यालय ऐसे हैं जिनका एज परफेक्ट बता पाना मुश्किल होता है, पटना कार्मल हाई स्कूल और नोटरडेम एकेडमी। पिछले साल पटना कार्मल हाई स्कूल ने एज कुछ ऐसा निकाला था कि बहुत सारे पेरेंट्स तो फॉर्म ही नहीं फिल कर पाए थे। नोटरडेम एकेडमी भी अमूमन एज कभी कभी 3 साल 6 महीने आउट कर देते हैं एलकेजी के बच्चों के लिए, कभी कभी 3 साल 2 महीने से लेकर 4 साल 6 महीने तक आउट कर देते हैं। तो परफेक्ट एज बता पाना मुश्किल है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो एलकेजी के 80 to 90% विद्यालय 4 साल से लेकर 5 साल के एज ग्रुप को फॉलो करते हैं, यूकेजी वाले के 5 साल से 6 साल और क्लास 1 के 6 साल से लेकर 7 साल वाले एज ग्रुप को फॉलो करते हैं। तो नोटरडेम एकेडमी का ऐसा कोई पुख्ता नहीं है, 3 साल 2 महीने कभी आउट कर सकते हैं वो लोग, 3 साल 6 महीने आउट कर सकते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड वो लोग का यही है। इस साल वो आउट करेंगे तो मालूम चलेगा कितना होना चाहिए एज और किस तरह की वैकेंसीज है। अगर फीस की बात की जाए तो एनुअल चार्जेस पिछले बार लगा था लगभग 90 to 96,000, आपको शायद कुछ चीजें इंक्लूड नहीं थी। तो जैसे ही आउट होगी नोटरडेम एकेडमी की वैकेंसीज आउट होने वाली है, जनवरी के महीने में आउट होंगी, फर्स्ट वीक तक ये वैकेंसीज आउट कर देंगे। बहुत सारी वैकेंसी दिसंबर के महीने में आने वाली है। बहुत सारे बच्चे हमारे इनरोल हैं, अभी तक एनरोलमेंट आपने नहीं लिया है, तैयारी जीत की तरफ आपने नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल भी कर सकते हैं। बट कॉल अटेम्प्ट कभी होता है कभी नहीं होता है, ड्यू टू सो मेनी कॉल्स वी हैव, सो यू कैन व्हाट्सएप अस एंड आवर चैट टीम विल सपोर्ट और रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। एक और सवाल निकल के आया है कि इनका नाम सर डीएवी का फॉर्म कब आउट होगा। तो डीएवी का बात की जाए तो पटना में 16-17 डीएवी स्कूल्स है। किस विद्यालय की आप बात कर रहे हैं इसको आप जरूर स्पेसिफाई करें अपने कमेंट में। अगर बहुत सारे लोग को ये मनसा होता है, ये जानना चाहते हैं कि सर डीएवी बीएससीबी का कब आउट होने वाला है, तो डीएवी बीएससीबी की वैकेंसीज जनवरी के महीने में आउट होने वाली है। इस पर हमारा एक डिटेल वीडियो भी बनाया गया था, पिछले कुछ दिन पहले ही आउट हुआ था ये। तो जैसे ही उनका आउट होगा हाँ अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। और कोई विद्यालय आप जानना चाहते हैं पटना में कितने विद्यालय हैं, डीएवी के क्या क्या है क्या नहीं, तो बहुत सारे हैं। जो भी वैकेंसीज आउट होंगी, चूंकि टॉप पे आता है डीएवी बीएससीबी कॉलोनी और उसी का हम जनरली बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पटना में 400-500 प्लस विद्यालय हैं पेरेंट्स, और सारे को कवर करने का प्रयास किया जाए तो बहुत सारे वीडियोस हो जाएंगे और आपको पूरा अच्छे तरीके से मालूम भी नहीं चल पाएगा। तो हमारी मंशा है, हमारा कोशिश रहता है कि हम बिहार के 40 सबसे बड़े विद्यालयों को कवर कर पाए अपने वीडियो के माध्यम से, जिसमें पेरेंट्स जागरूक होते रहते हैं। कोशिश रहता है, प्रयास रहता है उनका कि उन विद्यालयों में हमारा नामांकन हो। उसके बाद एक और सवाल निकल के आया है क्यूट बेबी शॉर्ट्स 25 मिलियन का। इनका सवाल है कि सर क्या लोहिला में नर्सरी में एडमिशन होता है? एकदम होता है,
और इस साल भी लोयला की वैकेंसी आने वाली है, या कुछ दिन में आए, 3-4 दिन में, या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आए। पिछले साल लोयला ने 3 दिसंबर को अपना फॉर्म आउट किया था, तो इस बार भी तुरंत आने वाला है। लोयला में नर्सरी का अच्छा खासा सीट 100+ सीट निकलता है। एक और सवाल निकल के आया है क्रेजी आरवी करके। क्रेजी आरवी का सवाल है, सर संत माइकल्स स्कूल पटना के लिए नर्सरी का फॉर्म कब आएगा या कब आउट होगा? तो माइकल्स में नर्सरी का फॉर्म दिसंबर के महीने में ही आउट होता है। उसकी भी तैयारी हमारे प्रीमियम बैचेस में चलती है। नर्सरी में बच्चों से इंटरेक्शन होता है पेरेंट्स, उसके बाद एलकेजी में भी इंटरेक्शन प्लस रिटन एग्जामिनेशन होता है, और 1 में रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पर ही बच्चों का नामांकन लिया जाता है। अगर हम माइकल्स की स्पेशली बात करें तो जैसे ही आउट होगा वैकेंसी, अपने वीडियो के माध्यम से हम कन्वे करेंगे, आपको मैसेज बताएंगे क्या है, कितना नंबर ऑफ सीट्स है। एक बात है कि वहां पर 33% यानी 100 में 33 सीट वहां पर हमारे बच्चियों के लिए रिजर्व्ड रहता है। तो अगर आप चाहती हैं कि नामांकन हो तो आपके लिए ये सब चीजें जरूरी हैं। डेट जरूर स्पेसिफाई कर ले। 4-5 स्कूल जो आप टारगेट करना चाहती हैं या करती हैं, उसको आप लिख कर सलीके से उस पर हमारा वीडियोस, आप उसका डेट लिख सकती हैं, मेंशन कर सकती हैं। एक और सवाल निकल के आया है कि सर एलकेजी का सरोज जी का दयान का सरोज डे लाइव, एक और सवाल इनका निकल के आया है, सर एलकेजी में एडमिशन नोटिस कब आएगा? 2026 का एलकेजी का जो नोटिस आ चुका है, बहुत सारे विद्यालय आउट भी कर चुके हैं, उनका डेट भी ओवर हो चुका है। फॉर एग्जांपल डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल ने एलकेजी का फॉर्म भी निकाला, आउट भी हुआ, रिजल्ट भी आउट हो चुका है, और कुछ ही दिनों में उनका जो है वो एडमिशन प्रोसेस क्लोज भी होने वाला है। इसीलिए हम बोलते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स को जागरूकता ही नहीं हो पाती है या उन्हें इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल पाता है। तो जरूर शेयर करें हमारे वीडियो कंटेंट को। अगर 2-3 आदमी को भी लाभ पहुंच जाए, ऐसे बच्चे जिनके पास समर्थ है, उनके पेरेंट्स के पास संपन्नता तो है लेकिन नॉलेज ही नहीं है, या कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच ही नहीं पाता है कि हमारे बच्चों का नामांकन कैसे, कब, कहां होगा, तो आपके एक शेयर से और किसी नीडी बच्चों का नामांकन, किसी पेरेंट्स की स्ट्रेस कुछ हद तक कम हो जाए तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। जो भी वैकेंसीज आएंगी अब बैक टू बैक दिसंबर में आएंगी, और जनवरी के कुछ फर्स्ट और सेकंड वीक में आती रहती है। तैयारी हमारी चल रही है, बिल्कुल बच चुका है पेरेंट्स, बहुत सारी वैकेंसीज बैक टू बैक आ रही है। उसके बाद सोनी कुमारी जी का एक सवाल निकल के आया, संत माइकल्स में लड़का का वैकेंसी कब निकलेगा? वहां में एलकेजी में वहां पर देखा जाए सोनी कुमारी, तो लड़का और लड़की दोनों की वैकेंसीज वहां पे आउट होती हैं। लड़की का एक है कि वहां पर 33% सीट आरक्षित रहता है 100 में से 33। तो एलकेजी की वैकेंसीज आने वाली है, उसमें बच्चों का इंटरेक्शन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बच्चों का पेरेंट्स से किया जाता है, सवाल जवाब पूछे जाते हैं। इसकी तैयारी हमारे प्रीमियम बैच में कराई जा रही है। जैसे ही आउट होगा दिसंबर में आउट होने की संभावनाएं हैं। इसके बाद सोनू चतुर्वेदी जी का सवाल है, थैंक्स सर, थैंक्स यू वेरी मच सोनू चतुर्वेदी जी। आपके कमेंट्स हमें अपने कामों को प्रोत्साहित करते हैं करने के लिए, और आपका आशीष हमारे चैनल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारी मंशा है कि हम सच्ची जानकारी सही तरीके से साधारण शब्दों में अपने पेरेंट्स को कन्वे करने का प्रयास करें, जिससे आपको ये नॉलेज के मिस इन्फॉर्मेशन या ना होने के चलते आपके बच्चों का नामांकन ना हो, ये ना हो। और हमारा आपसे एक निवेदन है कि प्लीज अगर चैनल अच्छा लगा हो हमारा तो शेयर करने के बाद सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे चैनल को देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन थोड़ा कम कर रहे हैं। तो मिलते हैं अपने कॉल 6 वीडियो के साथ। तैयारी करनी है हमारे साथ मिलकर, हमारे टीम मेंबर के साथ मिलकर, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके डायरेक्ट हमारे टीम मेंबर से बात कर सकते हैं और हमारे बैचेस में एनरोलमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सएप ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि कॉल्स बहुत सारे अटेम्प्ट हो रहे हैं, कुछ अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं। व्हाट्सएप पे हमारे टीम में देखते हैं मैसेज, वो रिस्पॉन्ड करने का प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं अपने कॉल 6 वीडियो के साथ। कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम एक और Q&A लेकर आएंगे, जिसमें बिहार के सब अच्छे कमेंट्स को हम पिक करेंगे, बहुत सारे कमेंट्स को, और उनका जवाब, शायद आपका भी जवाब हम देने का प्रयास करें। मिलते हैं अपने कॉल 6 वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।